हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, इसके कितने स्टेप होते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, हर साल की तरह इस साल भी ये एग्जाम पेपर में पूछी जाने वाली है। शॉर्ट में बोलते हैं पी और सी और सर क्या बोलते हैं इसको, आर। ठीक है, पीसीआर। ये होती क्या है जल्दी बता दो सर, फास्टली। पहले फुल फॉर्म लिख दूं, ये है, ठीक है, पॉली, ओके सर, ओके ओके ओके, यह है पॉलीमेरेज, ठीक है बेटा, यह है पॉलीमेरेज चेन, ठीक है सर, चेन, यह है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होती है। चलिए, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होती है, ओके सर, ओके। अब जो लाइन में लिखवाऊंगा ना, वो 100 रुपये की एक लाइन है, उसको याद कर लो ठीक से। ठीक है, यानी कि इस तकनीक का जो विकास किया था या इस तकनीक की जो खोज की थी भैया, वो किसने की थी, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम और सन लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ है जैसे दूध में मलाई डाल के पी ली। कैरी मुलिस, नाम याद कर लो ठीक से। कैरी मुलिस ने 1983 में, यानी कि 1983 में, ठीक है, 1983 में कैरी मुलिस ने इस तकनीक का विकास किया था। पहली पॉइंट पे सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि किसने बेटा, किसने, जल्दी बताओ फास्टली। यानी कि इस तकनीक का जो विकास किया था ना, इस तकनीक का विकास, ओके सर लिख दिया, आप भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तकनीक का जो विकास किया था, ठीक है सर, इस तकनीक का जो विकास किया था, इस तकनीक का विकास सन 1900, ओके ओके ओके, 1983 में। ठीक है, आप बोल सकते हो हाल ही की बात है, बड़े बहुत साल हो गए। इस तकनीक का विकास सन 1983 में कैरी, ओके सर, इनका नाम था कैरी मुलिस, ओके ओके, कैरी मुलिस, ठीक है, ने किया था, किया था, ओके ओके ओके, ने किया था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने लिखवा दिया कि यह पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होती है। इस तकनीक का विकास सन 1983 में कैरी मुलिस ने किया था। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये होती क्या है। ये तो हम समझ गए कि यार इस तकनीक का जो विकास है वो किसने किया था, ठीक है, कैरी मुलिस ने 1983 में किया था। ठीक है, अब आगे बताओ, अब आगे बताओ सर, आगे बताओ, मत छोड़ो, अब आगे बताओ, आगे बताएं। देखो, पोली का मतलब क्या होता है। पोली का मतलब जो होता है ना, अगर आप यहाँ पर इस पॉलीमेरेज का जो ना अर्थ देखोगे ना, अर्थ, तो इस अर्थ से ही इसकी पूरी डेफिनेशन निकाल लोगे। जो पोली का अर्थ होता है वो होता है एक से अधिक, एक से अधिक, वो तो होता ही है, ये सबको पता है। ये तुमको क्या, मुझको क्या, उसको क्या, सबको पता है। पोली का अर्थ एक से अधिक होता है। मैरेज का अर्थ होता है फॉर्मेशन, यानी कि बनना, यानी कि बनना। तो होता क्या है कि डीएनए के एक छोटे खंड की अनेक कॉपीज तैयार करना, कुल मिला के बात ये है, यानी कि डीएनए के एक छोटे खंड की अनेक कॉपीज तैयार करना। समझ में आई बात यार, डीएनए खंड की एक, यानी कि डीएनए के एक छोटे खंड की अनेक कॉपीज तैयार करना, मतलब इसमें करते क्या है, इसमें डीएनए के छोटे खंड का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। अभी जरा सबर रखो, डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, पहले एक लाइन लिख लो, बहुत काम की है। यानी कि पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमेरेज का शाब्दिक अर्थ है, पॉलीमेरेज का शाब्दिक अर्थ है डीएनए की, ठीक है, क्या मतलब हुआ, डीएनए की, ठीक है बेटा, अनेक कॉपीज तैयार करना, यानी कि एक से अधिक, अनेक कॉपी तैयार करना या कॉपी बनाना। ठीक है बेटा, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, लाइन पे फोकस करना, डीएनए की अनेक कॉपी बनाना, लाइन पे ध्यान देना, डीएनए की अनेक कॉपी बनाना। यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें ठीक है, डीएनए के छोटे खंड को, डीएनए के, ठीक है, इसमें डीएनए के एक छोटे खंड को, इसमें डीएनए के एक छोटे खंड को, या छोटे, यानी कि इसमें डीएनए के एक छोटे खंड का,
ठीक है, खंड का प्रवर्धन किया जाता, यानी कि प्रवर्धन को बोलते हैं इंग्लिश में एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, लाइन पे फोकस करना, किया जाता। समझ में आई बात? ओके ओके ओके। तो इसमें डीएनए के छोटे खंड का एम्प्लीफिकेशन किया जाता, यानी कि उसको बढ़ाया जाता। एक लाइन पे ध्यान देना, डीएनए के छोटे खंड का, छोटे खंड की मिलियन, विलियन, अरबों, खरबों कॉपीज तैयार की जा सकती हैं। यानी कि इतने छोटे खंड को आप इतना बड़ा खंड बना सकते हो। समझ गए चीज़ को? तो छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। अरे इजी होता है समझना, तो ध्यान देना, इसमें डीएनए के एक छोटे खंड का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये जो होता है ना पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमारे शरीर के भीतर होती है या हमारे शरीर के बाहर होती है? भाई मुझको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन बताओ फिर कहाँ होती है? जब नहीं पता तो नहीं पता, और जब नहीं पता तो कोई बात नहीं है। तो बेटा जो ये होती है ना, ये हमारे शरीर के बाहर होती है, प्रयोगशाला में होती है। इसके लिए एक मशीन का यूज़ होता है, इसके लिए पीसीआर मशीन का यूज़ होता है। कभी समझो कि यार क्या ये क्रिया, क्या ये रिएक्शन हमारे भीतर होती है? नहीं होती है, बाहर होती है, पीसीआर मशीन में होती है। चलिए, तो लाइन पे ध्यान देना। तो बेटा ये क्या होता है? एक प्रयोगशाला तकनीक है। ये क्या होती है? यह एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसमें डीएनए के छोटे खंड की मिलियन टू विलियंस कॉपीज तैयार की जाती हैं। कॉफ़ी पीने वाली नहीं, कॉपीज मतलब फोटो कॉपी जिसे बोलते हो वो। चलिए लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये मेन डेफिनेशन है इसकी, यह, ठीक है, यह प्रयोगशाला तकनीक है, यह एक प्रयोगशाला तकनीक है। ठीक है बेटा, यह क्या है बेटा? एक प्रयोगशाला, ओके ओके, यह एक प्रयोगशाला क्या है? तकनीक है। यह एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसमें डीएनए के छोटे खंड, लाइन पर फोकस करना, डीएनए के एक छोटे खंड, लाइन पे फोकस करना, डीएनए के एक छोटे खंड की, ठीक है, मिलियन मतलब लाखों, मिलियंस टू विलियंस, ठीक है, मिलियंस टू विलियंस, ठीक है, कॉपीज तैयार की जाती हैं, मिलियंस टू विलियंस कॉपीज तैयार की जाती हैं। बेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। यही है हमारी डेफिनेशन, ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन पे फोकस करना कि यह एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसमें डीएनए के एक छोटे खंड की मिलियन टू विलियंस, लाखों से करोड़ों से अरबों कॉपीज तैयार की जाती हैं। तो यार सिंपल सी बात है, डीएनए खंड अपने आप बड़ा हो जाएगा नहीं, की जाती हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पीसीआर का करवा दिया। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक डेफिनेशन? तो कैरी मुलिस ने इसकी खोज करी है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए, तो अब जो है ना मैं नेक्स्ट लेता हूँ कंपोनेंट। आखिर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं? सर कंपोनेंट तो यूज़ होते हैं और बड़े शानदार कंपोनेंट यूज़ होते हैं। ऐसे कंपोनेंट यूज़ होते हैं जो आज से पहले आपने देखा ना हो। सबसे पहले जीन या डीएनए खंड लेते हैं जिसकी कॉपीज आपको तैयार करनी है, ओहो लास्ट मंथ चल रहा है भैया, दिसंबर का। कभी आपने एक शायरी सुनी होगी राहत इंदौरी साहब की, क्या थी? रास्ते में फिर वही फेरे का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही फेरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजरा नहीं कि दिसंबर आ गया। समझे? चलिए देखते हैं। तो बेटा कंपोनेंट जो है ना, पहला कंपोनेंट जो होता है, पहला कंपोनेंट इसका वो होता है डीएनए टेम्पलेट। ओके सर, डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा होता है यार? दूसरा होता है टक से वापस आना, थर्मो एक्वाटिक्स। तो थर्मो एक्वाटिक्स, ठीक है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, ठीक है, मेरेज
एंजाइम, टक। यार एक काम करते हैं ना, दूसरा नंबर यहाँ पर इसको लिखो यार प्राइमर को, ठीक है बेटा, ये प्राइमर होता है, सेकंड नंबर प्राइमर होता है। ये भी सिंथेसिस यानी कि संश्लेषित प्राइमर होता है, जो कि रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। इसमें 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डीएनए टेम्पलेट होता है, दूसरा प्राइमर होता है, और तीसरा जो होता है वो टक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम होता है। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, टी से होता है थर्मो, ए से होता है एक्वाटिक्स। तो थर्मो एक्वाटिक्स एक बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, क्योंकि पीसीआर मशीन जिसमें डीएनए खंड की अनेक कॉपीज तैयार की जाती हैं, उसका टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतने हाई टेम्परेचर को नॉर्मल डीएनए सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो विखंडित हो जाता है, विकृतिक हो मतलब उसके जो स्ट्रैंड है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भाई साहब है ना, ये जो तुम देख रहे हो टक, तो ये जो है ना, ये जो है इतने हाई टेम्परेचर को सहन कर लेता है। अब इसका बड़ा अच्छा काम है, क्या काम है वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो डीएनए टेम्पलेट प्राइमर हो गया हमारा टक डीएनए, यानी कि टक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। और फोर्थ नंबर जो आता है ना, वो चारों, ठीक है, प्रकार का न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने चारों प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स मैंने क्यों बोला है इसको, क्योंकि भैया देखो इसमें साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन चारों नाइट्रोजन क्षार होने चाहिए, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, उसे बोलते हैं चारों प्रकार का न्यूक्लियोटाइड। तो ये इसको आप बोल सकते हो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक, यानी कि डीऑक्सी राइबोस, यानी कि एक तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और इसमें नाइट्रोजीनियस यानी कि आप बोल सकते हो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है। और ट्राईफॉस्फेट होता है, ट्राईफॉस्फेट डीएनटीपी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार, ट्राईफॉस्फेट, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। एक नंबर और आता है जो कि सपोर्टर होते हैं, पाँचवा नंबर जो कंपोनेंट इसमें यूज़ होता है वो बड़ा स्पेशल होता है। अबे यार इतना स्पेशल होता है तो मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि सर सच में ही ये स्पेशल है यार। वफ़र, ठीक है, वफ़र, हाँ बफर, हाँ, और सर बफर हो गया। इसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ना, वो टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सपोर्टर होता है, और वाटर भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतनी कंपोनेंट जो होते हैं वो भैया एक डीएनए के छोटे खंड को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब जो है ना, एक कंपोनेंट के बाद पढ़ लेते हैं यानी कि स्टेप्स ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के पद, ठीक है, डाल दो जरा हेडिंग, यानी कि स्टेप्स ऑफ, ओके, स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, मेरेज, ठीक है सर, चेन रिएक्शन REACTION, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है बेटा, डाल दो जरा। तो बेटा पहला नंबर जो आता है ना, यानी कि 3 स्टेप होते हैं, मुख्य 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक है। चलिए सर, पहला जो चरण होता है ना, वो भैया बड़ा स्पेशल होता है। पहला होता है तोड़ने वाला, दूसरा होता है जोड़ने वाला, पहला तोड़ने वाला, दूसरा जोड़ने वाला, और चौथा जो होता है वो बड़ा करने वाला, मतलब तीसरा जो होता है वो बड़ा करने वाला, यानी कि पहला तोड़ने वाला, दूसरा जोड़ने वाला, और तीसरा बढ़ाने वाला, ठीक है। और इन 3 चरणों में डीएनए के एक छोटे खंड से मिलियंस टू बिलियंस टू अरबों खरबों कॉपीज आप तैयार कर सकते हो, मतलब डीएनए खंड को एम्पलीफाई कर सकते हो। चलिए, तो पहला नंबर आता है मेरा, पहला नंबर लेता हूँ मैं, विकृतीकरण बोल सकते हो इसको आप, इंग्लिश में कहते हैं ठीक है, नेचुरेशन, विकृतीकरण बोल दो इसको आप, ठीक है। तो डीनेचुरेशन बेटा ये क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है सर? ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बड़ी शानदार चीज़ होती है। तो कुछ नहीं होता है, ध्यान देना, सबसे पहले संश्लेषित प्राइमर 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड का बना होता, संश्लेषित प्राइमर को उठाना है और पीसीआर मशीन में डाल देना है, ठीक है। फिर डीएनए टेम्पलेट, यानी कि उस डीएनए को डाला जाता है, ठीक है,
जिसका एम्प्लीफिकेशन करना होता है। उसके बाद क्या होता है, जो ये डीएनए होता है ना, इसके दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। ये है एक स्ट्रैंड, ये मानो एक स्ट्रैंड, ये मानो, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, ये पता ही है, डीएनए में एक स्ट्रैंड ये होता है, एक स्ट्रैंड ये होता है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आपने प्राइमर और इन दोनों को मिला के जो है पीसीआर मशीन में डाल दिया। ठीक है, अभी तो मज़ा ले रहे हैं क्योंकि आपने गर्म नहीं करा, लेकिन जब इसको 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हो ना, तो ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं ऐसा करके, और ये दोनों अलग हो जाते हैं, हो गए अलग। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संश्लेषित प्राइमर को, फोकस करें लाइन पर, ठीक है बेटा, संश्लेषित, ओके सर, संश्लेषित प्राइमर को, ठीक है, संश्लेषित प्राइमर को कहाँ मिलाते हैं हम, संश्लेषित प्राइमर को, ठीक है बेटा, पीसीआर मशीन में डालते हैं, पीसीआर मशीन में डालते हैं, ओके ओके, पीसीआर मशीन में डालते हैं। ठीक है सर, पीसीआर मशीन में डालते हैं, डाल दिया हमने। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें उस डीएनए या जीन को डाला, इसमें उस डीएनए, इसमें उस डीएनए को भी डाला जाता है। ठीक है बेटा, डाला जाता है, ठीक है, जिसका एम्प्लीफिकेशन करना होता है, जिसका एम्प्लीफिकेशन, ओहो, एम्प्लीफिकेशन, चलो यार लिख दो, एन लिख दिया ऐसा करके, इसका एम्प्लीफिकेशन करना होता है, एम राइट, करना होता है। अब क्या होता है, अब भैया मैंने क्या बोला कि 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट मतलब गर्म करते हैं। अब भैया 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप जिस चीज़ को हीट करोगे तो समझो क्या होने वाला है सर, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग हो जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो 1 मिनट में समझ गए इस चीज़ को, है भाई। अरे यार आप तो 1 मिनट में समझ गए चीज़ को, ये चीज़ क्या है आपके लिए, ये सर हमारे लिए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। चलिए आप आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं मेरे दोस्तों, करना होता है। ठीक है बेटा, 98 किस मिश्रण को, इस मिश्रण को, ध्यान देना बेटा ठीक से, इस मिश्रण को, ओके सर, इस मिश्रण को 98 डिग्री सेल्सियस ताप पर, अरे यार हाँ सही है सही है सही है, ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है सर, गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे होता क्या है, जिससे डीएनए खंड, लाइन पे ध्यान देना, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, यानी कि दोनों रज्जुक, दोनों स्ट्रैंड, ठीक है बेटा, दोनों स्ट्रैंड, ओ हो, दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, के बीच हाइड्रोजन, ओके सर, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है बेटा, 98 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। सही है सर, बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं बेटे, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं, तो अब तो हमने तोड़ दिए, हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया सर, इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, डीनेचुरेशन कहते हैं। अच्छा, इसका पहला नंबर तो ये रहा हमारा, ठीक है बेटा, इसका पहला नंबर तो ये रहा। अब इसका पहला नंबर ऐसा करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकंड नंबर हमारा आएगा ना, वो ये आएगा एनेलिंग, एनेलिंग। ठीक है बेटा लाल, अब एनेलिंग में क्या होता है, मिश्रण को 60 डिग्री, अब ये दोनों अलग अलग हैं,
ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड ऐसे घूमते फिर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, यूँ इस टाइप से घूमते फिर रहे हैं, ले इधर को जा रहा, ले इधर को जा रहा। फिर इसके बाद में होता क्या है कि जब इसको ठंडा करते हो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड फिर से क्या आते हैं, पास आते हैं और युग्मित यानी कि पास आकर, ठीक है, पुनः युग्मित हो जाते हैं, जुड़ गए। लेकिन अब मामला कुछ और है, ध्यान, जुड़ तो गए लेकिन अब मामला कुछ और है। पहला जरा ध्यान दो, पहले लिख लो कि इस मिश्रण को, ठीक है, फोकस करें लाइन पर, कि इस मिश्रण को, ठीक है सर, इस मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 60 डिग्री ताप पर, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है बेटा, ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है। ओके सर, गर्म किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गर्म किया जाता, ठीक है बेटा, हमने गर्म कर दिया। ओ गलत हो गया, इस मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा किया जाता है, ठीक है, ठंडा किया जाता है। ओके 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 सर, ठंडा किया जाता है, चलो साहब ठंडा कर दिया, ठंडा किया जाता है। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, ठीक है, पुनः युग्मित हो जाते हैं, पुनः युग्मित हो जाते हैं, पुनः युग्मित हो जाते हैं। हो तो गए, लेकिन अब एक शर्त आ गई है, अब एक शर्त आ गई है कि जो ये प्राइमर होता है ना, माध्यम में प्राइमर जो होता है अधिक मात्रा में होने के कारण, माध्यम में प्राइमर जो होता है बेटा, वो अधिक मात्रा में होने के कारण जो स्ट्रैंड ऐसे होते हैं ना, इस टाइप से जो ऐसे स्ट्रैंड होते हैं, तो मैंने क्या बोला, माध्यम में, ये इस पे ऐसे करके रखो, ये दिखाई दे रही है आपको, दोनों स्ट्रैंड ऐसे हैं जुड़े हुए आपस में, तो माध्यम में प्राइमर अधिक मात्रा में होने के कारण, ठीक है, जो इसके स्ट्रैंड होते हैं ना, एक स्ट्रैंड ये वाला है और दूसरा स्ट्रैंड हमारा ये वाला है, ठीक है, तो जो प्राइमर के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, जो ये प्राइमर है, ऐसा मान लो, प्राइमर जो होते हैं वो क्षार युग्मित हो जाते हैं, यहाँ पर ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस साइड में ऐसे करके, और ये ऐसे करके क्षार युग्मित हो जाते हैं, कुल मिला के, यानी कि क्षार के साथ युग्म बना लेते हैं। कौन, ये प्राइमर, क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं ना, इसमें भी 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड होती हैं, तो सिंपल सी बात है, ऐसे करके जुड़ जाएगा, फिर ये ऐसे जुड़ जाएगा प्राइमर, फिर ये ऐसे जुड़ जाएगा प्राइमर, फिर ये ऐसे जुड़ जाएगा प्राइमर। फिर बाद में क्या होगा, जो पॉलीमेरेज एंजाइम होगा वो इधर से तोड़ देगा इसको और ये इधर से तोड़ देगा, ऐसी अनेक कॉपीज हमारी तैयार हो जाएंगी। सिंपल सी बात है यार, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। दोनों स्ट्रैंड पुनः युग्मित हो जाते हैं, ठीक है, इस मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पे ठंडा किया जाता है, दोनों स्ट्रैंड पुनः युग्मित हो जाते हैं, ठीक है, परंतु माध्यम में, लाइन पे फोकस करना, परंतु माध्यम में, ठीक है बेटा, प्राइमर अधिक मात्रा में होने के कारण, प्राइमर अधिक मात्रा में, ठीक है बेटा, अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में होने के कारण, होने के कारण, ठीक है बेटा, होने के कारण, ठीक है, होने के कारण इस दोनों स्ट्रैंड पर, दोनों स्ट्रैंड पर, दोनों स्ट्रैंड पर, ठीक है, जो प्राइमर होता है ना, प्राइमर वो क्या कर लेता है बेटा, दोनों स्ट्रैंड पर जो प्राइमर होता है वो, ठीक है, या इसको बोल दो दोनों स्ट्रैंड पर जो अनुपूरक या पूरक बोल दो, अनुपूरक प्राइमर होता है, अनुपूरक प्राइमर जो होता है वो क्षार युग्मित हो जाता है, ठीक है, क्षार युग्मित हो जाता है, ठीक है सर, क्षार युग्मित हो जाता है। ओके 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 ओके, क्षार युग्मित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, इस प्रक्रिया को एनेलिंग कहते हैं हम, ठीक है, ध्यान देना, एनेलिंग कहते हैं, एनेलिंग कहते हैं। बस अब अलग करना है, जुड़ तो गया, अब अलग करना, बढ़ाना है इसको। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा लास्ट, एक्सटेंशन, मतलब प्रसार, एक्सटेंशन, बेटा प्रसार कर दो आप, ठीक है, जिसको आप बोलते हो प्रसार। तो अब क्या होता है कि इस घोल में टेक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम और चारों प्रकार का न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मिला दिया जाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की भांति उपयोग में होते हैं, और जो तुम देख रहे हो ना ये वाला टेक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, प्राइमर पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। चलिए लिख देता हूँ मैं इस लाइन को भी। इस घोल में हम क्या मिलाते हैं, फोकस करना ठीक से, इस घोल में, इस घोल में, ठीक है, टेक, TAQ टेक डीएनए,
ओके ओके ओके, पॉलीमेरेज, पॉलीमेरेज, ठीक है, एंजाइम तथा चारों प्रकार का, तथा चारों प्रकार का न्यूक्लियोटाइड, यानी कि पूरा नाम लिख दो इसका, डीऑक्सी, डीऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है बेटे, ट्राइफॉस्फेट अणुओं को मिलाया जाता है, अणुओं को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना बेटा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट, टेम्पलेट, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह उपयोग होते हैं, की तरह जो होते हैं ना बेटा, उपयोग होते हैं, ठीक है, उपयोग होते हैं, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया पक्का, यानी कि वो तो होते ही हैं टेम्पलेट की तरह, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए आगे लिखते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह क्या होते हैं बेटा, उपयोग होते हैं, पॉइंट वाली बात है, उपयोग होते हैं। और जो ये पॉलीमेरेज एंजाइम है, यानी कि टक, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमेरेज, ठीक है बेटा, जो ये एंजाइम है, ठीक है, पॉलीमेरेज जो एंजाइम है, ये वाला एंजाइम, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टैग डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है वो प्राइमर पर, प्राइमर पर, ठीक है बेटा, पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोला था एक्सटेंशन, मतलब प्रसार, एक्सटेंशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को एक्सटेंशन कहते हैं। और लास्ट में लिख दो अतः करके, अतः डीएनए के, डीएनए के एक छोटे खंड से, एक, ठीक है, छोटे डीएनए के एक छोटे खंड से, ठीक है, अनेक कॉपीज तैयार हो जाती हैं, अनेक, ठीक है, कॉपीज तैयार हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इनका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जल्दी बताओ फास्टली, ठीक है। जो पीसीआर टेक्निक है हमारी, इस टेक्निक का हम यूज़ कहाँ करते हैं, यानी कि आपने एक छोटे से डीएनए खंड से इतने इतने बड़े खंड बना डाले, अनेक कॉपीज तैयार कर डाली, कहाँ यूज़ करोगे, सबसे पहले डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, वो तो हो गया। दूसरा जो होता है फिंगरप्रिंटिंग में, पहचान करने में किसी स्थल की, किसी इंसान की, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो 3 क्षेत्र लिख दो, अलग अलग डाल भी, यानी कि इसके यूजेस में अलग अलग डाल सकते हो हेडिंग, जैसे आप लिख सकते हो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, दूसरा लिख सकते हो मेडिकल क्षेत्र में, तीसरा लिख सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि भाई इस तकनीक का उपयोग, यानी कि पीसीआर का उपयोग, पीसीआर का जो यूजेस होगा ना, उपयोग जो होंगे, वो एक तो हमारा डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, दूसरा डीएनए फिंगर, FINGER, फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग, एंड मेडिकल क्षेत्रों में, एंड मेडिकल क्षेत्रों में, ठीक है बेटा, मेडिकल क्षेत्रों में उपयोग, मेडिकल क्षेत्रों में, यानी कि पीसीआर का उपयोग मेडिकल क्षेत्रों में होता है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने इसका यूज़ लिख दिया, होता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है ये पीसीआर, और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, पेपर में आता है। बीएससी 3rd सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा मान लो, ठीक है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, ये आता है हर साल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।